Hello friends, welcome back to this channel once again, and today we are going to discuss just one topic, okay, uh, for science and tech, all right. और साइंस एंड टेक में भी हमारा जो सैंपल नोट्स है ना, बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, notes is the important point, things as of now at this point of time, because we have left hardly 40 days, 40 to 45 days, you can say, right, hardly. तो अब इस टाइम पे आपको टाइम को देखते हुए कॉस्ट बेनिफिट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट, तभी आप मेंस क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज पीटी और मेंस का साइकिल में हमेशा बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, पीटी मेंस ये एक साइकिल है, ठीक है। इसी साइकिल में आप पड़े रहोगे, ठीक है। जैसे कि पॉवर्टी साइकिल से आप निकल नहीं पाते हो अगर पॉवर्टी पड़े हो तो, है ना। पॉवर्टी साइकिल मतलब गरीबी चक्र, उसी टाइप का पीटी मेंस देते रहोगे आप। तो मैं आपको सिर्फ एक सैंपल नोट्स बता रहा हूँ अभी, कि देखो आपको ये नोट्स नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये नोट्स है ही नहीं, ये आपका एक बेस्ट कंटेंट इन मार्केट, बेस्ट कंटेंट इन मार्केट है। आप ऐसा सोचो, है ना, बेस्ट कंटेंट इन मार्केट। आप ऐसा जब नोट सोचते हो ना, तो फिर आप दूसरे से कंपेयर करने लगते हो, ठीक है। आप दूसरे से कंपेयर करने लगते हो, फिर जज करने लग जाते हो कि अच्छा नोट्स बोल रहा है तो फिर मतलब वही होगा जो सामने वाला दे रहा है। आपने फिर इसका अंदर देखा ही नहीं ना, अभी तक आपने जितना भी वीडियो मैंने बताया वो वीडियो में आप ना डेमो समझ पाए, ना अभी तक मेरा नोट्स को समझ पाए। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नोट्स नहीं है। आप जो नोट्स समझ रहे हो ना, वो नोट्स है ही नहीं, ये बेस्ट कंटेंट इन मार्केट है। और ये आपको मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका पिछली बार अगर रह गया था किसी कारणवश, या तो आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो अगर मेंस क्लियर होगा ही होगा, उसके साथ आपका विथ बेटर रैंक के साथ आप मतलब परफॉर्म करोगे, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि क्यों बोल सकता हूँ, मैं अभी आपको एक डेमो देकर दिखाता हूँ। एक सैंपल टॉपिक है, कोई टॉपिक उठा लेते हैं फॉर एग्जांपल। कोई सा टॉपिक देखिए, कौन सा नोट्स अभी खुला हुआ है वो देख लेते हैं पहले। नोट्स तो बहुत सारा खुला हुआ है, देखिए ये हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का है, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला है, ये चलो रिमोट सेंसिंग वाला ले लेते हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग वाला ले लेते हैं, ओके, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सिलेबस में कहाँ पे देख के रखा है, रिमोट सेंसिंग सिलेबस में देखते हैं, और अभी टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का लिखा हुआ है, एक सेकंड, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, ओके। और उसका यूज पूछ रहा है कि आपका वेदर फोरकास्टिंग में क्या एप्लीकेशन का यूज है, डिजास्टर का जो वार्निंग है, ठीक है, उसमें क्या है, फिर मैपिंग ऑफ वाटर है, ठीक है, सोयल एंड मिनरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। यहाँ से आपका रिमोट सेंसिंग शुरू होता है और यहाँ से आपका रिमोट सेंसिंग खत्म होता है। बेसिकली आपका जितना है ना साइंस एंड टेक में, आपका बेसिकली यूजेज पूछ रहा है। देखो बायोटेक्नोलॉजी में पूछ रहा है कि यूज क्या है, रिमोट सेंसिंग में भी एप्लीकेशन का यूज पूछ रहा है, करेक्ट। और सैटेलाइट का भी आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंट पर्पस, ठीक। बेसिकली आपका मोस्टली जो एप्लीकेशन पार्ट है ना, वो ज़्यादा पढ़ने को आपसे बोला गया है कि साइंस और टेक में आपका एप्लीकेशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। ये तो सबसे पहली बात हो गई। तो आप, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको दूसरे मार्केट में जो नोट्स है, वो नोट्स और ये नोट्स को दिमाग से पहले हटाओ, है ना। मार्केट में नोट्स क्या मिल रहा है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, है ना। वो कहाँ से कॉपी किया है आपको ही पता है, कहाँ से कॉपी करके आपको पेस्ट करके दे रहा है। वो साइज क्या है उसका, बहुत बल्कि है। और मेरा नोट्स हार्डली 1 से 2 पेज, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो गया तो 3 to 4 पेज। विच पेज मतलब इन द सेंस पेज नंबर, अगर पेज वाइज देखोगे तो सिर्फ 1 से 2 पेज, ठीक है। मतलब दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, है ना। तभी ये जाता है, अदरवाइज 1 से 2 पेज में एनफ हो जाता है। और आपका जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स भी छूटता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि ये नोट्स मार्केट का नोट्स नहीं है, जो आप मतलब किसी को भी समझ में आता है कि नोट्स मतलब होता है कि अच्छा नोट्स मतलब ऐसा ही होगा, है ना, जो सामने वाला दे रहा है या मार्केट में अवेलेबल है, वैसा है ही नहीं। मैं एग्जांपल के लिए अभी एक और लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन बना हुआ है ना, जो आप लोग को दिमाग में चल रहा है ना, बार बार आप लोग को ये प्राइस को लेके बोलते हो, मैं बताता हूँ क्यों ये बेस्ट इन मार्केट है। हमने बता दिया कि चलो इस टॉपिक को लेते हैं। आप ये बताओ, रिमोट सेंसिंग आपने पढ़ लिया होगा, है ना, नहीं पढ़ा है तो देखो, रिमोट सेंसिंग मार्केट में पढ़ लिया है, और आप क्या जानते हो और मार्केट का कंटेंट कितना है, और देखो कितना पेज पे है, सिर्फ 3 पेज पे है, सिर्फ 3 पेज पे है, देखो, ठीक है। और आप देखना रिमोट सेंसिंग का,
ऑलमोस्ट ये कवर कर देगा। ये शायद एप्लीकेशन का लिए एक और पीडीएफ होगा, लेकिन बेसिक वाला जो है ना, क्योंकि आप देख सकते हो, ठीक है। अभी देखना मैं बात क्या कर रहा हूँ। पूछ रहा है कि आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आपका डेफिनेशन क्या हुआ। रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर, है ना। रिमोट जैसे घर में टीवी का रिमोट होता है, टीवी का रिमोट होता है, तो आप लोग दूर से बैठे हुए टीवी का रिमोट मतलब चैनल को क्या करते हो, चेंज करते हो, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, रिमोट को दूर बोलते हैं। सेंसिंग मतलब एक तरह से सेंस करना, ठीक है। और हिंदी में उसको जब मैं किया तो ये बोला जाता, मतलब मिला मेरे को सुदूर संवेदन, या तो कहीं कहीं हिंदी में भी रिमोट सेंसिंग ही बोलता है, ठीक है। सेंस मतलब संवेदन होता है, राइट। तो आप अगर प्रॉपर हिंदी लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी चल जाएगा आपका, रिमोट सेंसिंग ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेफिनेशन की बात करें तो बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, गैदरिंग मतलब किसी चीज का इकट्ठा करने की प्रक्रिया, राइट। प्रोसेस हिंदी में भी लिखा हूँ, आऊंगा भी बाद में। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा अबाउट द अर्थ सरफेस, करेक्ट। यही अर्थ सरफेस का ही तो हम लोग डेटा को गैदर करते हैं, किससे, रिमोट सेंसिंग से, मतलब ऊपर से। ऊपर से मतलब कैसे, मान के चलिए आपका कोई फ्लड आता है, तो देखते हो जब फ्लड आता है तो हमारे पीएम साहब या तो सीएम साहब या तो कोई अर्थक्वेक आ गया, मान के चलो, EARTH अर्थक्वेक आता है, तो पीएम साहब देखते हो आप, हेलीकॉप्टर से ही निगरानी करते हैं कि नहीं करते, मॉनिटरिंग करते हैं, है ना, सर्वाइलेंस करते हैं ऊपर से। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली फ्लड और जो अर्थक्वेक आया कहाँ पे आया, आपका अर्थ का सरफेस पे आया, ठीक है, अर्थ का सरफेस पे आया। जब अर्थ का सरफेस पे आया मतलब पृथ्वी की सतह पे आया, और वो लोग हेलीकॉप्टर से कैसे पता कर लेता है कि कितना फ्लड का डैमेज हुआ है, कितना अर्थक्वेक का डैमेज हुआ है, क्यों, क्योंकि इसी डेटा को कलेक्ट करता है फ्रॉम ए डिस्टेंस यूजिंग सैटेलाइट एंड सेंसर, है ना। तो अब समझ में आ गया, जो ये अर्थ सरफेस का जो डेटा का कलेक्शन करता है सैटेलाइट के थ्रू एंड सेंसर के थ्रू यूजिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस, इसी को तो हम बोल रहे हैं रिमोट सेंसिंग। मतलब ये लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, दूर पे बैठे हुए हैं, अपना हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए हैं, वहां से उन लोग सैटेलाइट का यूज करके, रिमोट सेंसिंग का यूज करके, ठीक है, सेंसर का यूज करके, जो अर्थ का सरफेस का जो डेटा है उसको रियल टाइम में इकट्ठा करता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज योर रिमोट सेंसिंग। आ गया समझ में। अब बताओ, रिमोट सेंसिंग को अगर ये नोट्स मिल जाता तो आपको खाली एक बार देख लेते तो ये डेफिनेशन कभी भूलते, आप कभी नहीं भूलते। आप एज दिस जाकर वहां पे लिख देते ना, आपका पॉइंट मिसिंग ही नहीं होता। समझ में आ गया आपको, रिमोट सेंसिंग। बस ये आपको नोट्स ऐसा चाहिए कि एक बार देखे, दिमाग में घुस जाए, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करे, मतलब पूरा कहानी छापे ही नहीं, है ना, काम की बातें करे और एकदम टू द पॉइंट। समझ में आ गया। हिंदी में बता दे रहा हूँ कि उपग्रह और सेंसर उपग्रह और सेंसर, ये सेंसर है, ठीक है, सेंसर का उपयोग करके दूर से पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बारे में डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया, वही बताया जी मैं आपको, है ना, है ना। पीएम सीएम वाला आपको दिमाग में बैठ गया, पीएम सीएम, यहाँ पृथ्वी की सतह है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ का जो डेटा है, ठीक है, कलेक्ट करेगा, ठीक है, रियल टाइम विथ यूज ऑफ किसका, सैटेलाइट एंड सेंसर। ओके, समझ में आ गया। तो अच्छा, सैटेलाइट के जो रिमोट सेंसिंग बात कर ही रहे, तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा ना, डेवलप कौन करता है, तो ये आपको डेफिनेटली ये इसरो करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, इसरो का एक आपका सब डिवीजन है, सब डिवीजन है, ठीक है, सब डिवीजन या बोलो या तो एक अलग सा यूनिट है, वो इसको देखभाल करता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि डेवलप एंड कंट्रोल बाय इसरो, तो इसरो द्वारा विकसित एक उसका सब्सिडरी है, बोल लो, सब डिवीजन मतलब सब्सिडरी है, उसको हम NRSC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ इसरो। तो आपको इस टाइप का नोट्स मिलना चाहिए, क्लियरली एक लाइन में बता दो कि भाई ये डिवीजन इसरो का डिवीजन है, और ये NRSC क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, बस काम खत्म आपका। तो रिमोट सेंसिंग का डेफिनेशन हो गया, किसके द्वारा ये डेवलप और कंट्रोल किया जाता है, NRC के द्वारा, एंड दैट इज ए पार्ट ऑफ योर इसरो। बस हो गया, आपको कहानी खत्म यहाँ से। उसके बाद आप एप्लीकेशन के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन देख लिया, कौन इसको डेवलप किया, उसके बारे में जान लिया। तो फिर आपको क्या करना है, अब देखो रिमोट सेंसिंग का यूज के बारे में आपसे पूछा जाता है, राइट, कि रिमोट सेंसिंग का यूज किया है। तो आपका पूछा जाता है कि एक वेदर के बारे में बताओ, तो मतलब हम वेदर फोरकास्टिंग में करते हैं, डिजास्टर का वार्निंग में मतलब चेतावनी में, ठीक है, डिजास्टर आपदा चेतावनी में, मैपिंग ऑफ वाटर रिसोर्स में क्या क्या करते हो, ये पता करते हो कि वाटर लेवल क्या है वहाँ का, ठीक है, वाटर लेवल क्या है, ठीक।
प्लस मतलब पानी का जो लेवल है उस जमीन पे जहाँ को भी आपको चेक करना हो, टेस्ट करना हो, फिर वहाँ का जो पानी का जो क्वालिटी है, पीने का पानी का, ड्रिंकिंग वाटर का जो क्वालिटी है, हार्डनेस है कि क्या है, उसको डिपेंड करता है। तो फिर आप उसके, है ना, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आप यूज कर सकते हो। सॉइल के इसमें भी कर सकते हो कि सॉइल में कितना जो है ना नमी है, मॉइस्चर है, ठीक है, नमी उसकी पता करते हो, ठीक है। फिर आपका जो फसल का जो क्रॉप का जो हेल्थ है, फसल की हेल्थ है, तो उसकी भी आप पता कर सकते हो। मिनरल रिसोर्स, फॉर एग्जांपल हमको माइनिंग माइनिंग में ये करना है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन करना है, कि पता चला कि हमको कैसे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम यहाँ पे मिला है, ठीक है, पेट्रोलियम मिला है, या तो कोल माइंस का ये, एक सेकंड, कोल माइंस का भंडार मिला है, कैसे करते पता? ये सब जितना भी करते हो ना, यूजिंग रिमोट सेंसिंग, दूर से ही लोग सेंस करता है कि ये संसाधन, ये यहाँ पे कोल माइंस है, ठीक है, यहाँ पे कोल मिलेगा, यहाँ पे पेट्रोलियम पेट्रोलियम मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे इस जमीन पे मॉइस्चर इतना है, और यहाँ पे इस टाइप के डिजास्टर का भी जितना भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कहने का मतलब है आपका नोट्स इस टाइप का मिल रहा है, तो आप मार्केट में बताओ कहाँ पे इस टाइप का मिल रहा है। तो आप हमेशा मार्केट से कंपेयर करते हो नोट्स का मतलब। एक एग्जांपल देके बताता हूँ, है ना, बाकी तो बताऊंगा नहीं, टाइम बहुत लग जाएगा, खाली एक बार आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक वेदर के लिए बता दिया, मैंने मतलब बताने वाला हूँ, लिखा है ये डिजास्टर वार्निंग के लिए और मिटिगेशन के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, एक सेकंड, उसके बाद है, देखो, मैपिंग ऑफ वाटर रिसोर्स एंड मैपिंग ऑफ सॉयल, और देखो कौन कौन उसका जो यूनिट है। फॉर एग्जांपल मैपिंग ऑफ वाटर रिसोर्स कौन करता है? नेशनल वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ये करता है, ठीक है। तो आपको ये देखो, एक तरह से एक इंस्टीट्यूट का नाम भी, बॉडी का नाम भी पता चल गया। डिजास्टर मैनेजमेंट कौन करता है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये करता है। समझ में आ रहा है आपको? और अगर वेदर का करना होगा, है ना, तो वेदर का कौन कर रहा है? देखो, इनसेट कर रहा है, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो आपको कहने का मतलब कि आपको आपको नोट्स ऐसे होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। तो देखो, रिमोट सेंसिंग का सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग में, मतलब वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम का जब भविष्यवाणी करना है, तो कैसे कर सकते हो? जब क्लाउड कवर कितना है उनका मतलब इंफॉर्मेशन लेना है, मतलब बादल बादल कितना छाया हुआ है ना, बादल का आवरण कितना है, तो आपको ये डेटा कौन देता है? आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो मौसम के बारे में। आप लोग देखते हो गूगल, जो देखते हो गूगल में, तो वेदर फोरकास्ट बताता है कि आने वाले इतने दिन में अभी बारिश होने की संभावना है, आज की पॉसिबिलिटीज क्या है, कल की क्या है, परसों क्या है। तो गूगल जो डाटा दिखाता है, गूगल कहाँ से डेटा लेके आता है? गूगल का तो अपना कुछ भविष्यवाणी ही नहीं, वो यूजिंग रिमोट सेंसिंग। गूगल का भी जो है वो रिमोट सेंसिंग यूज करता है। तो क्लाउड कवर का माध्यम से बताता है। फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक क्या कंडीशन है, मतलब वायुमंडल का स्थिति क्या है, ठीक है। और जितने भी ये सब चीजें हैं वो कैप्चर किया जाता है सैटेलाइट इमेज के थ्रू, वो भी करंट करंट सैटेलाइट इमेज। आपको करंट भी लिखना है तो और अच्छा होगा, ठीक है, यूजिंग सैटेलाइट इमेज। और कौन करता है? इनसेट जो है ना प्रोवाइड्स करता है, यहाँ पे मैं लिख दिया, हालांकि देखो, रियल टाइम डेटा मतलब करंट डेटा। ये जो इनसेट का एक टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, जो आपका बोल रहा हूँ मैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इट्स प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा फॉर वेदर फोरकास्टिंग। बस आपका यहाँ से, तो आपने देखा, अगर रिमोट सेंसिंग से अगर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो आप, मुझे लगता है कि जितना पॉइंट लिखोगे, मुझे लगता है कि आप 8 से 10 पेज लिख दोगे, 8 से 10 पेज लिख दोगे, और ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो कि आपको लगेगा कि उसने उसको कहीं से या तो रिपीट किया होगा उस पॉइंट को, या तो अननेसेसरली इस पॉइंट को डाल दिया होगा अपना आंसर में। तो आपको नोट्स इसको बोलते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा नोट्स देखो, मार्केट का नोट्स से कभी कंपेयर मत। आप बताओ ये चीज आपको मार्केट में कहीं मिलेगा क्या इस टाइप का, टू द पॉइंट, और एकदम एकदम जो पॉइंट आपको मिलना लिखना चाहिए वही चीज है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा नोट्स नहीं है, ये नोट्स है ही नहीं। आपका होलिस्टिक पूरा का पूरा सिलेबस का कवरेज है, पूरा सिलेबस का कवरेज है, और टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट। और जो आपको जो वही आपका पॉइंट है आपको दूसरे से अलग करेगा, ये कोई नहीं लिखेगा। मैं डेम से बोल रहा हूँ, इनसाइट कोई नहीं लिखेगा, एनआरएसटी कोई नहीं लिखेगा, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया जो एक और मिनरल रिसोर्स वाला, है ना, एमईसीएल, एमईसीएल भी कोई नहीं लिखेगा कि एमईसीएल क्या करता है, मिनरल का एक्सप्लोरेशन करता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमईसीएल सैटेलाइट का यूज करके। तो आप देख सकते हो, समझे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप ये तो दिमाग से पहले हटा दो कि क्या यहाँ पे मिल रहा है, क्या मार्केट में मिल रहा है, आप क्या पढ़े हो, ठीक है।
तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे नोट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं कितना ही डेमो बना दो कि आपको बताते रहूँ, ठीक है। मेरे को अभी तो आपका कोर्स कंप्लीट करना है, तो इस सब में अभी मुझे टाइम ज़्यादा मतलब देना नहीं होता है, मतलब मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको नोट्स का कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको यहाँ क्या मिल रहा है, राइट। थैंक यू।